नमस्कार, मेरा नाम यामिनी महेंद्रकर है। मैं नागपुर से हूँ एंड मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले 4 सालों से मैं रेगुलर योगा क्लासेस ले रही हूँ एंड लास्ट 1 ईयर से मैंने अपना खुद का वेलनेस सेंटर, गुडविल वेलनेस सेंटर नागपुर प्रताप नगर में स्टार्ट किया है। देखो, सबसे पहले ट्रेडिशनल जो योग की डेफिनेशन है, योग मतलब यूनियन, जोड़ना। किसको जोड़ना? आपके मन को शरीर से जोड़ना, आपको ईश्वर से जोड़ना। तो ये जो जोड़ने का काम है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला है कि योग सारे सीमाओं को हटाता है। तो योग का यही काम है कि खुद को खुद से जोड़ना। आजकल की परिस्थिति ऐसी हो गई कि सबकी लाइफस्टाइल खराब हो गई है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए हैं, मन के विकार है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही कि सही क्या है, गलत क्या है। और उसके लिए लाइफस्टाइल फॉलो करना जरूरी है। जैसे आयुर्वेद है हमारे पास, योग शास्त्र है, तो अगर ये हम फॉलो करते हैं, उसके नियम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफस्टाइल हमें मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे तो योग के बहुत सारे अलग अलग पाथ है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग है। आप जैसे किसी को बोलोगे कि ईश्वर की आराधना छोड़ के आप आसन करो, वो अलग है, क्योंकि वो भक्ति योग वाले पर्सन अलग होते। जैसे श्री स्वामी विवेकानंद जी है, कर्म योगी थे, भक्ति योगी थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए। तो हर एक कोई अपना पाथ लेके उस पर चल के योग प्राप्त कर सकता है। जैसे योग का अंतिम लक्ष्य जो है समाधि, समाधि मतलब समाधान, जो महर्षि पतंजलि ने बताया है अष्टांग योग, जिसमें पूरी 8 स्टेप आती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोलो कि आप जैसे कोई उबेर बुक कर रहे हो, आप सोर्स डालते हो, डेस्टिनेशन डालते हो, तो योग का ही ऐसा ही है। डेस्टिनेशन मतलब समाधि, समाधि मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ के हिमालय में चले जाओ। समाधि मतलब समाधान, जो आप जिंदगी में चाहते हो, जो आप ऐसे, आप मेरे जैसे, आपके जैसे रहते भी, डेली लाइफ में भी रह के आप समाधान पा सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम से अगर हम चालू करेंगे तो समाधि तक पहुंचेंगे। ये सारा पाठ उन्होंने बता दिया है और यही योग है। योग के तो आजकल सभी को पता है, सबसे पहले तो ओबेसिटी, हर किसी को, इंडिया तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ओबेसिटी के ऊपर जैसे ट्रेडिशनल हठ योग के आसन जो है, विन्यासा फ्लो नाम से एक है, पावर योगा है, अलग अलग योग के फॉर्म्स है, ये तो हमारे पास है ही। कोरोना का काल तो सभी ने देखा है कि लंग्स सबके गए थे। उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के प्राणायाम है, प्राणों का विस्तार, प्राणायाम मतलब प्राणों का विस्तार। अगर ये सब हम फॉलो करते तो ये जो नेचर है, सारी एनर्जीज हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का ही हम अंश है। ब्रह्मा विष्णु महेश, अ ओम ओम, ये हमारे अंदर ही है, ये एनर्जीज, बस उसको जगाना है। और ये जगाना अगर हम सीख जाए तो ब्रह्मांड प्राप्ति हमें हो जाएगी। और जरूरत यही है, शारीरिक और मानसिक तरीके से और आध्यात्मिक, जो WHO की डेफिनेशन है कि आप वेलबींग तब कहलाओगे जब आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों पहलुओं के ऊपर आप श्रेष्ठ हो जाओगे, तब आप वेलबींग हो। और उसी की समाज को अभी जरूरत है। यस, योगा से ये पॉसिबल है, क्योंकि योगा से जैसे आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, तब आप नतमस्तक हो जाते हो, सरेंडर का भाव आता है। जैसे आपको, आप बिना किसी मतलब के कोई आप पे चिल्ला रहा है, आप भी चिल्लाते हो, इसमें मतलब क्या है? जैसे आप धैर्य रखोगे, शांति रखोगे, तो ये भाव फॉरवर्ड बेंडिंग से आता है। जैसे बैक बेंड करते हैं, भुजंग आसन हो गया, कोई बैक बेंडिंग के आसन हो गए, ऐश्वर्य भाव आता है। जो जैसे डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है या फिर जिनको लो कॉन्फिडेंस लगता है, तो अगर वो वैसे आसन करेंगे तो धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैसे ही ध्यान अगर हम करते हैं तो मन की शांति, आंतरिक शांतता मिलती है, खुद को पहचान मिलती है। और ज्ञान, ज्ञान मतलब जो हम सीखते हैं कि ये आसन ऐसे ऐसे करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप सीख रहे हो, कहीं ना कहीं वो डेली आपके दिमाग में पड़ रहा है इंस्ट्रक्शन, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, होल्ड करना है, तो आपका ज्ञान, नॉलेज भी बढ़ता है। तो ये सारे चारों पहलुओं से आपके ऊपर वर्क करता है योग। मैं 2013 में, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे और मैं कुछ ढूंढ रही थी कि जिससे मैं रिकवर हो जाऊँ। तो मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट्स लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास। जैसे मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही था एंड मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो यूजुअली जो जैसे हेयर फॉल, स्किन इश्यूज़, मंथली साइकिल्स मेरे नहीं आ रहे थे प्रॉपर, तो उस वजह से मैं ढूंढ रही थी। एंड फिर मैंने योग क्लासेस अलग अलग गुरुओं के साथ मैंने काम किया था
एंड फिर जैसे लॉकडाउन आया उसके वक्त मैंने घर पे करना चालू किया। एंड जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स थे उनको मैं सिखाती थी, तो धीरे धीरे मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एंड आईटी में मैं जॉब कर रही थी, तो साइड बाय साइड मैं सुबह क्लासेस लेती थी, फिर मैं लॉगिन करके अपना पूरा काम करती थी, तो ऐसे मेरी लाइफस्टाइल चल रही थी। फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे लगा कि ज़रूरत है दुनिया को ठीक होने की, तो आइदर और मुझे चूज़ करना था। तो फिर मैंने आईटी करियर क्विट किया एंड अपना वेलनेस सेंटर चालू किया, जहाँ पे मैं योगा थ्रू लोगों को ठीक कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा हो रहा है, लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। शारीरिक तो दिख ही रहा है, लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। जिनको गुस्सा आता था उनको अभी कम आ रहा है, स्ट्रेस में जो थे वो उनका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, तो ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। मेरी कोशिश तो वही है कि मैं ठीक करूँ, जो भी मेरे पास आए मैं अपना 100% इनपुट उसी में दे रही हूँ कि ताकि वो ठीक हो जाए। और प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, ऊपर नीचे सब होता रहता है। अब योग आपको अमर तो नहीं बना सकता, ये एक हेलमेट की तरह है। जैसे आप चल तो रहे हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि एक्सीडेंट कब हो जाए, पीछे से कोई आके आपको धक्का दे। तो वैसे ये हेलमेट की तरह है, कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको सुरक्षा कवच तो ज़रूर दे सकते हैं हम योग से। मेडिटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे योग निद्रा है, निष्पत्ति भाव है, अलग अलग मेडिटेशंस रहते हैं। कभी अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करना होता है, हमारे अंदर जो कुंडलिनी है, 7 चक्र है, उनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। ओंकार उच्चारण जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक मेडिटेशन का भाग है। कभी शांत बैठ के आपको बिल्कुल शांत मन में कोई विचार नहीं लाने, सोहम जाप है। अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स भी फॉलो होते हैं यहाँ पे। यूट्यूब से आप रेफरेंस ज़रूर लीजिए, लेकिन किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और यूट्यूब एक जस्ट नॉलेज के लिए कि ऐसी भी चीज़ें होती है, आप ये कर सकते हो, बट आपको अगर फॉलो करना है डे टू डे लाइफ में, तो आपको एक टीचर की बहुत ज़रूरत है, और बिना टीचर के आपके कुछ नहीं करना है। जी देखिए, आजकल लोगों को ये लग रहा है कि योगा मतलब हाथ कहीं से निकालो, पैर कहीं से निकालो, वो तो सर्कस में भी लोग करते हैं। योगा मतलब वो नहीं है। योगा मतलब लोगों को सेकंड लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए योगा के लिए, वो भी ज़रूरी नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाता है। योगा का मतलब है कनेक्शन, जो आपका आपके शरीर और मन के प्रति होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, आप शास्त्र पढ़ोगे। अभी आजकल के बच्चों को आप कुछ भी हीरो हीरोइन पूछो, उनको पता है, उनको नॉवेल्स पूछो पता है, लेकिन उनको भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, महाशास्त्र नहीं पता है। और यहीं पे प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम तो काफ़ी बड़ा है, उसमें अभी हम कुछ उस भी बोलेंगे नहीं, बट जैसे इंस्ट्रक्टर्स हो गए हमारे जैसे, हमारे कम्युनिटी में बहुत अच्छे लोग हैं जो ये सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसकी सच में बहुत ज़रूरत है। आज योगा डे जो सेलिब्रेट हो रहा है, क्यों पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं? कुछ तो होगा ना योग में, इसीलिए कर रहे हैं। सारे बड़े हस्तियां आ रही है, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, कुछ तो होगा, इसीलिए कर रहे हैं। तो एटलीस्ट खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें करना है। डेली उठने के बाद आपको उठ के बराबर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि अरे यार ये कौन सा दिन आ गया। आपको उत्साह रहना चाहिए कि चलो मैं आज का दिन मुझे ऐसे ऐसे बिताना है। आपका पूरा जो वेट है एटलीस्ट कोई और कैरी ना करे आपके लिए, आपको खुद का वजन जो है खुद से ही कैरी करना है, आपके भावनाओं का भी, आपका शारीरिक भी, सब। तो इसी के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा योगा ही होता है, हठ योगा, विन्यासा फ्लो, प्राणायाम, मेडिटेशन, पावर योगा, कार्डियो, फिर एडवांस आसन होते हैं जिसके लिए प्रॉप्स रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, एंड हर्बल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग भी है यहाँ पे, ताकि वेलनेस मतलब सिर्फ ये नहीं, बाहरी सुंदरता भी इम्पॉर्टेंट है जितना कि अंदर सुंदरता जो हमारी है। तो उसको निखारने के लिए ट्रेडिशनल जो आयुर्वेद के कॉस्मेटिक्स बताए हुए उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होता है, एंड इन फ्यूचर यहाँ पे नेचुरोपैथी भी होने वाला है। तो ये सारी फैसिलिटी अभी है। अगर किसी को योगा क्लासेस लगाने होंगे तो आप कांटेक्ट कीजिए गुडविल वेलनेस सेंटर। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है 9511687841, और एड्रेस है एकलिंग्स प्रताप नगर के बाजू में, नागपुर। थैंक यू।